आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज बात होने वाली है समलैंगिक विवाह की, यानी सेम सेक्स मैरिज की। क्या आप जानते हैं हमारे शास्त्र पुराण में समलैंगिक विवाह के बारे में क्या कुछ लिखा है और किसने किया था पहला समलैंगिक यानी सेम सेक्स मैरिज? देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है मेघा। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में समलैंगिक विवाह को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। समलैंगिक विवाह को लेकर हमारे शास्त्र पुराण ग्रंथों में भी कई जगह पर जिक्र है। कई ऐसी कहानियां हमारे शास्त्रों में हैं जिसमें इन बातों का उल्लेख भी मिलता है। पौराणिक कथाओं में समलैंगिकता के बारे में कई कहानी प्रचलित हैं। कई शास्त्र पुराण में बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया है और आपको बता दें नवग्रहों में युवराज का पद बुध ग्रह को मिला है। बुध को लेकर एक रोचक कथा ये भी है कि बुध की पत्नी का नाम ईला है। ईला वैवस्वत मनु के पुत्र थे जिनका असली में नाम ईल था, जो एक देव योग से स्त्री में बदल गए थे और उनका नाम ईला हो गया था। यानी बुध ग्रह की जिससे शादी हुई थी वो महिला नहीं बल्कि पुरुष है। वो तो देव योग से बदलकर स्त्री का रूप ले लिया। कहा जाता है एक बार ईल शिकार करने के लिए वन में गए। अनजाने में वो अंबिका नाम के वन में पहुंच गए। इस वन को भगवान शिव ने श्राप दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती और भगवान शिव इस वन में एक साथ थे। तभी वहां कुछ ऋषियों का समूह पहुंच गया। इससे पार्वती शर्मा गईं। शिव को ऋषियों का इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि इस वन में जो भी शिव परिवार के अलावा आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इस श्राप की वजह से ही राजा ईल स्त्री बन गए। अपना ये रूप देखकर वो बड़े ही दुखी हुए और जब वो वन से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात बुद्ध से हो गई। बुद्ध राजा ईल के स्त्री रूप पर इतना मोहित हो गए, ईल ने अपना नाम ईला रख लिया और बुद्ध से विवाह कर लिया। ईला और बुद्ध का पुरुरवा नाम का बेटा भी हुआ। पुराणों में बताया गया है पुरुरवा बड़े होकर राजा बने। इनकी राजधानी गंगा तट पर प्रयाग थी। माता ईला ने दुखी होकर पुत्र पुरुरवा को स्त्री बनने की कथा बताई। इसके बाद पुरुरवा ने विचार किया कि वो अपनी माता को वास्तविक रूप में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पुरुरवा ने गौतमी गंगा यानी गोदावरी तट पर भगवान शिव की आराधना की। पुरुरवा की पूजा से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव से वरदान दिया कि ईला गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद फिर से राजा ईल बन जाएंगे और भगवान शिव के वरदान के बाद ऐसा ही हुआ। महाभारत में भी दो पुरुषों के विवाह के बारे में बताया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और युद्ध में विजय पाने के लिए रणचंडी देवी को प्रसन्न करना था। इसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वो अपना बलिदान देंगे, लेकिन इरावन ने इसके लिए एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार वो एक रात के लिए विवाह करना चाहता था। अब एक रात के लिए विवाह तो हो नहीं सकता, कोई तैयार भी नहीं हुआ। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी माया दिखानी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के धर्म युद्ध में पांडवों को विजयी बनाने के लिए एक किन्नर का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इरावन के साथ विवाह किया। इसके बाद अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई और आज भी तमिलनाडु में कोंथादवर मंदिर में इस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप इन कहानियों के बारे में जानते थे और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आप उस फैसले से कहाँ तक सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समलैंगिक विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती और कानूनन मान्यता भी नहीं दी जाएगी, लेकिन समलैंगिकों को उनके कानूनन अधिकार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी है तो इसका फैसला संसद करे, कोर्ट नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या समलैंगिक विवाह को कानूनन विवाह वाले अधिकार मिलने चाहिए या नहीं? देख रहे थे आप वैदिक टीवी। राधे राधे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना था।